अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। 9वें रोज़े की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत बाइस बरकत बनाए और इस रमज़ान में की गई तमाम तर इबादत और दुआओं को कबूल फरमाए। सिरात मुस्तकीम की 9वीं एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमने शुरू करना है 9वां पारा। 9वें पारे का आगाज भी सूरतुल अराफ से होता है। आगाज में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र है। उनकी कौम के लोग माल की मोहब्बत में अंधे होकर हराम व हलाल की तमीज़ भुला चुके थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें पूरा तोलने और मापने का हुक्म दिया तो उन्होंने एक दूसरे को मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी की तो घाटे में पड़ जाओगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि हकीकी खसारा और घाटा तो शुएब अलैहिस्सलाम को जुटलाने वाले लोगों के लिए था। इस पारे में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया अगर बस्तियों के रहने वाले ईमान और तकवा को इख्तियार करें तो अल्लाह ताला इनके लिए आसमान और ज़मीन से बरकत के दरवाजे खोल देगा। लेकिन चूंकि वो अल्लाह ताला के अहकामात को जुटलाते हैं इसलिए अल्लाह ताला इन पर गिरफ्त करते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के दरबार में आमद का जिक्र किया और बताया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की तौहीद की दावत देने के लिए आए तो फ़िरौन ने सरकशी का मुजाहरा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के अता करदा निशानियों को ज़ाहिर फरमाया। आपने अपने असा को ज़मीन पर गिराया तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। आपने अपने हाथ को अपनी बगल से डालकर बाहर निकाला तो वो रोशन हो गया। अल्लाह ताला की इतनी वाज़ह निशानियों को देखकर भी फ़िरौन और उसके मज़ाहिब सरकशी पर तुले रहे जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दे दिया गया। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि अल्लाह ने फ़िरौन और उसके कबीले को मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब मुसल्लत किए। अल्लाह ताला ने कभी फलों के नुकसानात के ज़रिए, कभी खून की बारिश के ज़रिए, कभी जुओं, मेंढकों और टिड्डियों की बारिश के ज़रिए इन पर अज़ाब नाजिल किए। हर दफ़ा आते हुए अजाब को देखकर आले फ़िरौन अपनी इस्तिलाह का वादा करते, लेकिन जब वो अजाब टल जाता तो दोबारा नाफरमानी पर आमादा हो जाते। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों की पदाश में इनको समुंदर में गर्क कर दिया। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपने से हम कलाम होने का शर्फ अता किया था और 40 रोज तक आपसे कलाम करते थे। इस कलाम के दौरान जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ऐ परवरदिगार मैं तुझको देख नहीं सकता, तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, लेकिन एक दफ़ा कोहे तूर पर नज़र करें, अगर ये अपनी जगह जमा रहा तो आप मुझको देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब अपनी तजल्लियात को कोहे तूर पर गिराया तो कोहे तूर रेज़ा रेज़ा हो गया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार आपकी ज़ात पाक है इस बात से कि उनकी आँखों से आपको देखा जा सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए तो अपनी अदम मौजूदगी में जनाब हारून अलैहिस्सलाम को निगरान के तौर पर मुकर्रर करके गए थे। जनाब मूसा की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सामरी जादूगर ने सोने, चांदी और का एक बछड़ा बनाकर इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कदमों से छूने वाली राख को डालकर जादू फूंका और इसमें हकीकी बछड़े की तरह आवाज़ें आनी शुरू हो गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने इसे पूजना शुरू कर दिया। हारून अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को बहुत समझाया कि ये शिर्क है और इससे बचना चाहिए, लेकिन इन नादानों ने जनाब हारून की नसीहत को पुश्त डाला। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद जब तुरैत को लिए हुए पलटे तो अपनी कौम के लोगों को शिर्क की दलदल में धंसे हुए पाया। आप इस मंजर को देखकर इतना गजबनाक हो गए कि आपने जनाब हारून की दाढ़ी के बालों को पकड़ लिया। जनाब हारून ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ऐ बरादर अजीज़, मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन इन्होंने मेरी किसी नसीहत को कबूल ना किया। मैंने इसलिए ज़्यादा इसरार नहीं किया कि कहीं आप ये ना कहें कि मैंने बनी इसराइल को तफरके में डाल दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो आपने अपने और जनाब हारून के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि परवरदिगार उनके और फासिकों के दरमियान तफरीक पैदा फरमाए।
इस सूरत में अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन वाली आजमाइश का भी जिक्र किया। समुंदर के किनारे एक बस्ती के रहने वाले यहूदियों को अल्लाह ने हफ्ते को मछलियों को शिकार से रोका। वो हफ्ते के दिन जाल लगा लेते और इतवार को मछलियां पकड़ लेते। इन नाफरमानों की इस बस्ती के एक गिरोह ने नेकी की नसीहत की, जबकि एक गिरोह गैर जानिबदार था। गैर जानिबदार गिरोह ने नसीहत करने वाले गिरोह को कहा, तुम इन लोगों को समझाकर क्या कर लो जो हलाकत या अल्लाह के अजाब का निशाना बनने वाले हैं। इस पर नसीहत करने वाली जमात ने कहा, इस कारे खैर में हमारा उज़र साबित हो जाएगा और हो सकता है कि ये लोग भी राह रास्त पर आ जाएं। अल्लाह ताला ने अपनी नाफरमानी करने वालों को अजाब का निशाना बना दिया और इनके चेहरे और जिस्म मसख करके इन्हें बंदरों की मानते कर दिया। इस बारे में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो अजीम खसूसियात का जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात और अंजील में भी मज़कूर था। अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम इंसानों की तरफ मबूस फरमा गया। आपकी रिसालत ज़मानों और इलाकों की हदूद से बालातर है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम हैं और हमें अल्लाह को इन नामों के साथ पुकारना चाहिए। और अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह ताला ने कहा कि आप इनको फरमा दीजिए कि अल्लाह के सिवा इस वक़्त को कोई नहीं जानता। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो तो उसको तवज्जो से सुनना चाहिए और खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला तवज्जो से कुरान सुनने की वजह से इंसानों पर रहम फरमाएगा। इसके बाद सूरतुल अनफाल है। सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि अल्लाह ने बदर के मार्के में मुसलमानों को कलील तादाद के बावजूद काफिरों पर गालिब किया और इनकी मदद के लिए 1000 फरिश्ते उतारे। सूरतुल अल इमरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने 3000 और इसके बाद सब्र व इस्तकामत का मुजाहरा की सूरत में 5000 फरिश्तों का नज़ूल का वादा फरमाया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि अहले ईमान को जब अल्लाह इसके रसूल बुलाएं तो उनको फ़ौरन पुकार का जवाब देना चाहिए। इसलिए ईमान वालों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी मिलती है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों या जिस कौम के लोग इस्तग़फ़ार करने वाले हों उन पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आ सकता। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पुरमलाल के बाद उम्मत रसूल के पास अज़ाब से बचने के लिए आज भी इस्तग़फ़ार का हथियार मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।